पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स ये सरकारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो पूरे इंडिया में लाखों लोगों को सर्व करते हैं। पीएसयू बैंक्स अपना प्रॉफिट कई तरह से जनरेट करते हैं, जैसे नेट इंटरेस्ट मार्जिन, जिसे हम इंटरेस्ट अर्न ऑन लोन्स एंड पेड ऑन डिपॉजिट के अंतर को कहते हैं, ट्रेजरी इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स और थर्ड पार्टी इनकम जैसे इंश्योरेंस सेल्स, म्यूचुअल फंड सेल्स, जो इनके रेवेन्यू में सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं। बैंक्स ड्राइव्स इंडियाज इकोनॉमी थ्रू फाइनेंशियल इंक्लूजन। उन्होंने 50 करोड़ से भी ज़्यादा जनधन अकाउंट्स खोले, फैसिलिटेड 34 लाख करोड़ इन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एंड डिमोनेटाइजेशन जैसे फैसलों को सफल बनाया। कोविड-19 के दौरान उन्होंने 6 लाख करोड़ के इमरजेंसी फंड्स लोन्स को डिसबर्स किया। पीएसयू बैंक्स पीएम स्वनिधि, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेवाई और एपीवाई जैसी स्कीम्स के थ्रू अंडर प्रिविलेज लोगों को एम्पावर करते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन सभी सोशल सर्विसेज एंड चैलेंजेस के बावजूद पीएसयू बैंक्स ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट जनरेट किया है। 2014 में जो प्रॉफिट 36,000 करोड़ था, वो बढ़कर 2024 में 1,40,000 करोड़ हो गया है। Despite their remarkable achievements, PSU bank employees pay a heavy price to keep India's financial system running. उनके इस relentless dedication के वजह से ही बैंक प्रॉफिट्स कमाते हैं और लाखों लोगों को बैंकिंग सर्विसेज दे पाते हैं। बट एट वॉट कॉस्ट, आइए जानते हैं। ओवर टाइम विदाउट एक्स्ट्रा वेजेस ड्यू टू शॉर्टेजेस ऑफ स्टाफ। PSU बैंक फेसिंग स्टाफ शॉर्टेजेस फोर्सिंग एम्प्लॉय टू वर्क ओवर टाइम विदाउट एक्स्ट्रा पे। 2010 में पीएसयू बैंक में 8,10,000 कर्मचारी थे, बट 2025 में आज के समय ये संख्या घटकर 7,50,000 हो चुकी है, जबकि बैंक की ब्रांचेस 28% से बढ़कर 86,311 हो चुकी है। मीनवाइल इनका कस्टमर बेस स्काई रॉकेट की तरह बढ़ता जा रहा है। ओवर 50 करोड़ न्यू अकाउंट एडेड थ्रू इनिशिएटिव लाइक जनधन योजना, पर फिर भी कोई सब्सटेंशियल रिक्रूटमेंट आज तक नहीं हुई है जो इस ग्रोथ को मैच कर सके। यहाँ पर एक बैंक एम्प्लॉय पर 2,500 कस्टमर्स हैं। यही आप प्राइवेट सेक्टर को देखें तो वहाँ पर ये नंबर 600 है। यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपको सरकारी बैंक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में सर्विसेज का बहुत बड़ा अंतर नजर आता है। नो वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस पीएसयू बैंक एम्प्लॉय के लिए एक बहुत दूर का सपना है। बैंकिंग रैंक्स अमंग द टॉप 10 मोस्ट स्ट्रेसफुल जॉब्स ग्लोबली, ड्रिवन बाय लॉन्ग आवर्स एंड हाई वर्क प्रेशर। स्टाफ शॉर्टेजेस, इनको संडे और हॉलीडेज में भी वर्क करना पड़ता है, जिससे वो डेडलाइंस को मीट कर पाए, लीविंग नो टाइम फॉर फैमिली और रेस्ट। These dedicated workers sacrifice their personal lives to keep branches running. Unrealistic targets and mis-selling of insurance. PSU banks में higher managements, loans and insurance के unrealistic targets को employee पर impose करते हैं to boost their bank's profit. Dual phase of bank management. हर बैंक में एक पॉलिसी होती है जिसके तहत लोन दिया जाता है। ये पॉलिसी ब्रांच मैनेजर्स को फॉलो करनी पड़ती है ताकि सिर्फ एलिजिबल लोगों को लोन मिल सके। लेकिन जब ब्रांच मैनेजर पॉलिसी के हिसाब से लोन रिजेक्ट या कुछ वाइटल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना चाहता है, जिससे लोन के डिसबर्समेंट में थोड़ा डिले होता है, तो सीनियर मैनेजमेंट्स उन पर दबाव डालते हैं। वो कहते हैं वाइटल पॉइंट्स को बाईपास करो, लोन सैंक्शन करो। उनका बस यही कहना है, इतना तो चलता है, इतना रिस्क तो लेना पड़ता है। मगर जब यही बात खुद सीनियर मैनेजमेंट्स को लोन सैंक्शन करने की आती है, तो वही वाइटल पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तब वहाँ इतना नहीं चलता, वो बहुत रिस्की हो जाते हैं एंड वो तुरंत उस लोन को रिजेक्ट कर देते हैं। ये है बैंकिंग सिस्टम का दोहरा रवैया। इस दोहरे रवैये के चलते ब्रांच मैनेजर्स को अनएथिकल लैंडिंग्स के लिए मजबूर किया जाता है, जिससे सीनियर मैनेजमेंट के अनरियलिस्टिक टारगेट्स पूरे हो सकें एंड उनको प्रमोशंस मिल सकें। अगर वो इनका विरोध करते हैं तो उन्हें ट्रांसफ़र की धमकी या पब्लिकली शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। Is exactly there's so much pressure on bankers to sell these many insurance policies in a single day. Mis-selling is not a choice, it's survival. Now banks are compelling its staff to forcefully sell insurance product, जिससे बैंक का रेवेन्यू और थर्ड पार्टी इनकम जनरेट हो सके। और कुछ ऊपर बैठे हुए सीनियर मैनेजमेंट्स को रॉयल क्लब्स के पास
फॉरेन ट्रिप्स एंड अदर बेनिफिट्स मिल सकें। These aggressive lendings and third party product sales, unethical lending practices and mis-selling को lead करता है। Employee give it their all to hit these targets, not for personal gain, but to keep their jobs. Yet, the system rewards their efforts with more pressure. Suicides due to extreme pressure. सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जान का नुकसान। अनरियलिस्टिक टारगेट और टॉक्सिक वर्क कल्चर के बोझ में दबकर कई PSU बैंक्स एम्प्लॉय ने अपनी जान दे दी। AIBEA के डेटा के मुताबिक 4 सालों में 200 से ज़्यादा बैंक मैनेजर्स ने सुसाइड किया, जिसके कारण थे वर्कलोड और इम्पॉसिबल टारगेट्स के लिए दबाव, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस, रिस्की लोन अप्रूव करना या फिर टारगेट ना पूरा करने पर शर्मिंदगी झेलना। बैंक मैनेजमेंट्स इन्हें एम्प्लॉय फेलियर कहते हैं, लेकिन असली फेलियर है ये टॉक्सिक सिस्टम जो प्रॉफिट को जान से ऊपर रखता है। जब तक मेंटल हेल्थ पॉलिसीज और रियलिस्टिक टारगेट नहीं आते, ये सुसाइड्स नहीं रुकेंगे। कॉस्ट कटिंग लीव्स बैंकर्स डिफेंसलेस। ज़्यादातर PSU बैंक ब्रांचेस में सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं होते, सिर्फ लार्ज स्केल वाली ब्रांचेस में होते हैं, क्योंकि बैंक्स ने कॉस्ट कटिंग के चक्कर में ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कम किए हैं। इनसे एम्प्लॉय की सेफ्टी सबसे पीछे छोड़ दी गई है, जिससे उनकी ज़िंदगी एक पल में खतरे में पड़ सकती है। एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच मैनेजर का नवाड़ा बिहार में 17 फरवरी 2025 को स्टैबिंग होना इसका दर्दनाक एग्जाम्पल है। ऐसे कई और एग्जाम्पल हैं, और लोन रिकवरीज के चलते डजन्स ऑफ अटैक्स हुए हैं बैंकर्स पर, और कोई गार्ड नहीं था उसे रोकने के लिए। जस्ट टू मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट, बैंक्स मैनेजमेंट इज नेग्लेक्टिंग द सेफ्टी ऑफ इट्स एम्प्लॉय। Despite these shortcomings, PSU bank employees generate profits and serve millions of people. But what they get? Public mockery for lunch breaks. They are targeted by general public for their lunch breaks. Every government offices, from post office to railways, or private firms like IT companies offer similar lunch breaks or even more. ये अनफेयर क्रिटिसिज्म उनके मॉरल को गिराता है एंड इट्स ओवरशैडोइंग देयर टायरलेस सर्विस टू मिलियंस। लीस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यूरिंग COVID-19. During the COVID-19 pandemic, PSU and private bank employee risked their lives as frontline warriors and ensuring financial stability. उन्होंने 6 लाख करोड़ के इमरजेंसी लोन्स डिसबर्स किए and managed the cash exchange amid of rising infections. With over 1200 fatalities reported by All India Bank Employee Association by May 2021. Despite this, उन्हें बहुत कम रिकॉग्निशन मिला, yet उनके sacrifices largely इग्नोर किए गए। Humiliation for not speaking local languages. Bank employee face severe humiliations for not speaking local languages. इस वीडियो में देखिए कैसे कुछ MNS एक्टिविस्ट कैसे बैंक में घुसकर बैंक एम्प्लॉय को धमका रहे हैं for not speaking in मराठी। पेंशन घ्यायला ज्या म्हाताऱ्या येतात ऐसे बता रहे जैसे मैंने किया सारा। अरे बैंक चल रहा है इतना बड़ा, मान लीजिए ऑल इंडिया में। अरे आप क्या चालू करा, आप बैंक मॅनेजर आहे ना, तुमच्यापासून चालू करा। तुम्ही मॅनेजरला मॅनेजर मॅनेजरला तर आलंच पाहिजे मराठी। असा बोलतो की तुला कळतच नाही। मॅनेजरला तर मराठी आलंच पाहिजे। ठीक आहे, मी किसने हो रहा है सर ये? हा काय एग्रेसिव किसने हो रहा है? ऍग्रेसिव्ह क्यों हो रहा है? मराठी बोलायला ऐका ना कस्टमरला कोणता त्रास होतो का? ये डेडिकेटेड वर्कर्स जो नेशनल एलिजिबिलिटी के बेसिस पर हायर किए जाते हैं और अक्सर इनका ट्रांसफ़र अदर स्टेट्स में किया जाता है और सभी की सेवा ये प्रोफेशनल तरीके से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको इन एफर्ट्स का जवाब हॉस्टिलिटी, एब्यूज़, इंटिमिडेशंस एंड लैक ऑफ एम्पैथी से मिलता है। कंप्लेंट्स। हाँ, कंप्लेंट्स बिल्कुल रियल हैं। लंबी लाइंस, स्लो सर्विसेज, डिजिटल बैंकिंग ग्लिचेस और कभी कभी रूड बिहेवियर भी। बट फॉर दिस रियल इशू इज़ पुराने सिस्टम्स का होना, लेस स्टाफ, बिग कस्टमर बेस, लेस इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्लो कनेक्टिविटी, मर्जर्स, अनवांटेड प्रेशर फ्रॉम सीनियर मैनेजमेंट्स, DMs, state and center governments. PSU bank services is as good as the resources provided to them. 5-day banking. 5-day banking कई सालों बाद अब भी एक ड्रीम ही है। बाइपैट्रेट सेटलमेंट 24 मार्च 2024 को साइन हुआ था। विथ फॉल्स
होप्स ऑफ 5-day बैंकिंग, जो आज टोटली वैनिस्ड हो गई है। स्टाफ शॉर्टेजेस और डिलेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 5-day बैंकिंग वीक जैसे परसिस्टिंग इश्यूज से फ्रस्ट्रेशन लेवल बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी बढ़ चुका है। और फिर ट्रेड यूनियंस से बिट्रायल, यूएफबीयू क्रूशियल इश्यूज जैसे 5-day बैंकिंग वीक और शॉर्टेजेस ऑफ स्टाफ के लिए स्ट्राइक जरूर अनाउंस करता है, बट एट द एंड वही पुराना पॉजिटिव रिस्पॉन्स का एक्सक्यूज देकर स्ट्राइक को कैंसिल कर देता है। ये साइकिल बैंक एम्प्लॉय में डीप फ्रस्ट्रेशन और डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। मैनी फील ये एक्शन से कोई टेंजिबल रिजल्ट नहीं मिलेगा because union is now ineffective, boneless for their stand, and union only do false commitments. Employees are feeling totally let down. ये पैटर्न यूनियन की क्रेडिबिलिटी और इम्पोर्टेंस को ख़त्म कर रहा है। यूएफबीयू को कॉन्क्रीट अचीवमेंट्स और ट्रांसपेरेंट प्रोग्रेस डेमोस्ट्रेट करना होगा टू रिगेन द फेथ ऑफ इट्स मेंबर एंड एंश्योर इट्स कंटिन्यूस रिलेवेंट। लेकिन इन सब के बावजूद भी ओवर टाइम का बोझ, लोगों की तानेबाजी और द बिट्रेयल ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस फ्रॉम यूनियंस, मैनेजमेंट्स एंड गवर्नमेंट्स, सब कुछ सहकर भी करोड़ों लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर दे रिमेन एट योर सर्विस। तो आइए हम भी उनके लिए खड़े हों। दे आर हेयर फॉर यू ऑलवेज, लेट बी देयर फॉर देम टू।